आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.3.4 लेकर के आए हैं। इसका बेसिक बता चुके हैं कि किस स्थिति में क्या सॉल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे कि बता चुके हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 2 पाई तक आता है और इसमें किसी भी इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही होता है और जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन है तो उसमें एक ही सॉल्यूशन होता है और उसमें n होता है, n का वैल्यू n होता है इंटीजर्स। अब जैसे हम लेकर के चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है tan x इक्वल टू √3, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी और जनरल वैल्यू दोनों निकालना है। इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालना है। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे tan x इक्वल टू √3, इसका अर्थ ये हुआ जो tan कितने डिग्री का एंगल, tan कितने डिग्री के एंगल का वैल्यू होगा √3 की। जैसे कि जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, इसीलिए एक सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/3। अब tan x इक्वल टू √3 पॉजिटिव है, तो जैसे कि जानते हैं tan होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो ये tan x इक्वल टू √3 यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 यानी π/3। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/3 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और एक tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम जैसे tan π/3 को हम लिख सकते हैं tan π प्लस tan π/3, tan π प्लस π/3। पाई का मतलब 180 से एक्सीड किया, π/3 तक गया, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan π प्लस π/3 इक्वल टू होता है tan π/3। अब जैसे π प्लस π/3 को ऐड करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई यानी 4 π/3 यानी tan π/3 बराबर हो गया tan 4 π/3 के, और दोनों की वैल्यू होता है √3। तो एक सॉल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू π/3 और दूसरा हो जाएगा 4 π/3। इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू π/3 और 4/3। हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ठो होता है, वह 0 डिग्री से लेकर के 2 पाई के बीच में होता है। प्लस में होगा तो ये 2 ठो होगा, यानी पॉजिटिव होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो अभी उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ठो होगा, या निगेटिव होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो अभी उसका 2 ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 0 डिग्री से लेकर के और 2 पाई के बीच 2 बार पॉजिटिव 2 बार निगेटिव होता है। 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, उसका इन्वर्स कॉसेक होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन होता है पॉजिटिव तो उसका इन्वर्स होता है कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव तो उसका इन्वर्स सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो अब तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया tan x बराबर √3 का, एक π/3 और 4 π/3। अब जनरल सॉल्यूशन में चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन में फार्मूला है इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा। यदि tan x की वैल्यू tan अल्फा होता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और कहिएगा अल्फा क्या होता है, तो अल्फा यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जैसे 2 ठो आता है, एक आया है π/3 और 4 π/3। तो इसमें जो छोटा हो उसको हम अल्फा की जगह पर लेते हैं, यानी π/3 है छोटा, 4 π/3 अल्फा की जगह पर लेंगे हम π/3, यानी इसका n क्या हो गया, n है इंटीजर। इंटीजर को हम कैपिटल I से भी लिखते हैं और कैपिटल Z से भी लिखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो कहीं कहीं आपको कैपिटल Z मिलेगा, कहीं कहीं कैपिटल I मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू I या Z रखिए, एक ही चीज हुआ। दूसरा क्वेश्चन है सेक x इक्वल टू 2, तो इसका ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सेक x बराबर होता है 1/cos x, तो सेक x से जब दिया 1/cos x लिखते हैं तो 1/cos x इक्वल टू 2, इसीलिए cos x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos x इक्वल टू 1, इसीलिए cos x इक्वल टू 1/2। और हम देखेंगे जो जैसे cos x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x बराबर 1/2 यानी cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो एक वैल्यू हो गया, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/3। अब यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे, 2π-π/3 हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π का अर्थ हुआ 360 डिग्री, उसमें से π/3 हम माइनस कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। और ये फार्मूला होता है cos 2π-3, cos 2π-3 बराबर cos π/3। अब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 2π-π/3 से, तो 3 गुना 6 -1 5π/3, यानी cos π/3 बराबर cos 5π/3, और दोनों का वैल्यू होता है हाफ। तो यानी और यही है आपका cos x के बराबर, यही आपका cos x के बराबर। तो x का वैल्यू हो गया एक 5π/3 और π/3। इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया π/3 और 5π/3। अब इसका जनरल सॉल्यूशन में फार्मूला है, यदि cos x = cos अल्फा, यहाँ पर फिर अल्फा cos x का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा छोटा वाला सो हम लेंगे अल्फा के जगह पर। तो इफ cos x = cos अल्फा देन x, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन = होता है 2nπ ± अल्फा, वेयर n क्या है इंटीजर, यानी n बिलोंग्स टू z या i लिखिए, और अल्फा के जगह पर है π/3, यानी ये हो गया 2nπ ± π/3। इस प्रकार से इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। थर्ड क्वेश्चन है cot x = -√3। तो cot का इनवर्स होता है tan x, यानी 1/tan x = -1/√3, इसलिए tan x हो गया -1/√3। अब हम जैसे कि जानते हैं tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यानी -tan π/6 = -1/√3, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पर माइनस में है, तो tan कौन कौन क्वाड्रेंट में होता है माइनस में, तो tan होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे tan π-π/6, π-π/6 है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये tan होता है निगेटिव सेकेंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं जो π/6 tan π/6 = 1/√3, और माइनस लगा है, यानी -tan π/6 हो गया आपका -1/√3। अब जैसे कि सीधे प्लस में रहेगा, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, अब माइनस लगा है तो -tan 30 डिग्री यानी π/6 = -1/√3। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि निगेटिव होता है, तो tan π - π/6, पाई में से π/6 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर लेते हैं तो 150 डिग्री हो गया, यानी 150 डिग्री हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो रेडियन के हिसाब से π - π/6 = 150 डिग्री, और ये फार्मूला होता है आपका tan π - π/6 = -tan π/6, यानी कहने का मतलब -tan π/6 के जगह पर हम लिख सकते हैं tan π - π/6। अब इसको माइनस कीजिएगा, π - π/6, तो 6π - π यानी 5/6, यानी tan 5/6 = हो गया -tan π/6, और इसकी वैल्यू है -1/√3, और यही है आपका tan x के बराबर, यानी tan x के बराबर tan 5/6 बराबर हो जाता है -1/√3, यानी x के जगह पर हो गया आपका कौन चीज, यानी ये हो गया -1/√3, तो x के जगह पर हो गया 5/6, तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया 5/6। अब ये तो हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव, अब tan होता है निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan और cot सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आ गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5/6। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan 2π - π/6 आ जाता है -tan π/6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan 2π - थीटा बराबर -tan थीटा, थीटा के जगह पर है यहाँ पर -π/6, इसीलिए tan 2π - π/6 बराबर -tan π/6 जो आपको दिया हुआ है। और इसको यदि हम भिन्न घटाव करेंगे तो 6 दूना 12 में से एक जाएगा 11, यानी tan 11 π/6 = -tan π/6, और इसी का वैल्यू है आपका -1/√3, -1/√3, और यही है
tan x। तो यहाँ से हो गया tan x का वैल्यू x के जगह पर हो गया 11π/6। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका यहाँ से आया था 5π/6 और एक यहाँ से आया 11π/6, यानी इस प्रकार से प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया आपका। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू 5π/6 और एक 11π/6। अब दोनों में छोटा है 5/6, तो जनरल सॉल्यूशन इसका यूज किया जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन होता है tan x = tan अल्फा। तो x = n π + अल्फा, वेयर n क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ अल्फा के जगह पर हो गया 5/6। हमेशा याद रखिए, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू 2 होता है, तो उसमें जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन में उसका यूज करते हैं। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में यदि tan x = tan अल्फा होता है तो x = n π + अल्फा। पाई अल्फा के जगह पर यहाँ पर माइनस नहीं होगा, tan n π + अल्फा होता है। तो यहाँ अल्फा के जगह पर 5/6 लेंगे, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल वैल्यू में छोटा है 5/6, इसलिए इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया n π + 5/6 और n बिलोंग्स टू z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। अगला क्वेश्चन है cosec x = -2 तक। sin x का इन्वर्स होता है cosec x, यानी cosec x के पर हम लिख सकते हैं 1/sin x और इक्वल टू है -2, इसीलिए sin x = हो जाएगा -1/2। और जैसे कि जानते हैं sin कितने डिग्री का मान होता है 1/2, तो sin 30 डिग्री यानी π/6 का वैल्यू होता है 1/2। तो -1/2 है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं -sin π/6। अब यहाँ वैल्यू है sin का निगेटिव में, तो हमको देखना पड़ेगा कौन कौन क्वाड्रेंट में साइन होता है निगेटिव। तो साइन होता है निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चूंकि साइन π/6 = होता है 1/2, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो यानी -1 sin x = -1/2, इसका अर्थ हुआ -sin π/6। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई + थीटा होता है -sin थीटा। तो थीटा के जगह पर यदि π/6 रखते हैं तो sin π + π/6 = -sin π/6, और इसी का वैल्यू हो गया -1/2। अब इसको हम यदि जोड़ेंगे π + π/6 दिया होता है 7π/6, यानी x के जगह पर हो गया 7π/6। तो एक जनरल सॉल्यूशन हो गया, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7π/6। यह है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको हम लिख सकते हैं sin 2π - 6 = -sin π/6, और इसका भी घटाव करेंगे तो 6 × 12 - 1 11, यानी 11π/3। इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया x = 7π/6 और 11π/6। और जनरल सॉल्यूशन में होता है यदि sin x = sin अल्फा, तो x = n π + -1 की पावर n × अल्फा, और अल्फा में वही छोटा प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो छोटा प्रिंसिपल वैल्यू है 7π/6, तो यहाँ पर अल्फा के जगह पर 7π/6 यानी n π + -1 की पावर n × 7π/6, वेयर n है इंटीजर्स। अगला सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है cos 4x = cos 2x। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो cos 4x - cos 2x = 0। ये फार्मूला होता है cos c - cos d। cos c - cos d = 2 sin c + d/2 × sin c - d/2, यहाँ पर माइनस लग जाता है। ये है 4x - cos 4x - cos 2x, तो 2 sin 4x + 2x/2 sin 4x - 2x/2 = 0 है। अब ये -2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -2 तो 0 नहीं हो सकता है, तो यानी sin 3x 4 + 6/2 3 और 4 - 2x/2 यानी x हो जाएगा, यानी sin 3x × sin x = 0। अब चूंकि दोनों हमें मालूम नहीं है कौन है 0, इसलिए बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। तो इफ sin 3x = 0, फार्मूला होता है इफ sin x = 0, तो x = n π। ये जनरल सॉल्यूशन है, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर इफ sin 3x = 0, तो x के जगह पर 3x है, तो यानी 3x = n π, इसीलिए x = n π/3, और n क्या है इंटीजर्स है।
इफ साइन एक्स, अब इसको जीरो करेंगे, साइन एक्स इजकल टू जीरो तो एक्स इजकल टू एन पाई, और एन क्या है, एन बिलोंग्स टू जेड। इस प्रकार से इसका जनरल सोल्यूशन दो ठो हो गया, एक्स इजकल टू एन पाई अपॉन 3 एन बिलोंग्स टू जेड, और एक्स इजकल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे हम। इसमें दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इजकल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब जैसे यहाँ पर cos 3x और cos x को हम एक साथ लेंगे, एक साथ लेने का अर्थ हुआ ये फार्मूला सेट होगा यहाँ पर cos c प्लस cos d इजकल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। दोनों को एक साथ लेने से ये हो जाता है, जो इसमें cos 2x आ जाता है और यहाँ पहले से माइनस cos 2x है तो cos 2x हो जाएगा कॉमन। cos c प्लस cos d, तो c के जगह पर 3x और d के जगह पर x, तो c प्लस d यानी 3x प्लस x अपॉन 2 और 3x माइनस x अपॉन 2 यानी c माइनस d अपॉन 2। तो यहाँ से 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2 यानी 2x, यहाँ से 2x 3x माइनस x 2x अपॉन x यानी x, यानी 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो cos 2x कॉमन आ जाने पर ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इंटू cos 2x इक्वल टू 0। अब दो पार्ट का प्रोडक्ट है 0, तो हम बारी बारी से इसको हम 0 करेंगे। तो इफ cos 2x या तो देन 2 cos x, यहाँ पर 2 cos x माइनस 1 हो जाएगा, 2 cos x माइनस 1 यानी 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0। तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 जाएगा राइट साइड में, 2 cos x इक्वल टू 1 यानी cos x इक्वल टू 1/2 और cos x इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यानी cos x इक्वल टू cos अल्फा। इस फार्मूला पर आ गया, एक फार्मूला है जनरल फॉर्म में, यदि cos x बराबर cos अल्फा तो जनरल फॉर्म होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फार्मूला के यहाँ पर यूज हो गया, अल्फा के जगह पर हो गया π/3, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इससे एक पार्ट इससे निकल गया जनरल सॉल्यूशन। इसको देखेंगे, इफ cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0, तो ये जनरल फॉर्म होता है, यदि cos x इक्वल टू 0 तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 है, n बिलोंग्स टू z, इसीलिए x इक्वल टू 2 आ जाएगा इधर, 2n प्लस 1 इंटू π/4 n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। एक ठो ये हो गया आपका और एक ठो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x। जैसे कि जानते हैं sin 2x इक्वल टू 2 cos x इंटू sin x, तो 2 sin x इंटू cos x है, यहाँ पहले से प्लस cos x है, दोनों में से cos x हो जाएगा कॉमन, यानी cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दो पार्ट हो गया, 2 sin x प्लस 1 इंटू cos x, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। यदि 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसलिए sin x इक्वल टू माइनस 1/2 और sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 यानी माइनस साइन π/6 हो गया, यानी माइनस साइन π/6 माइनस साइन π/6। अब साइन पाई प्लस π/6 हो जाता है माइनस साइन π/6, यानी साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 यानी 7π/6, यानी साइन x इक्वल टू साइन 7π/6, इसीलिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इंटू 7π/6। एक ये फार्मूला होता है, यदि साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, यदि साइन x इक्वल टू साइन अल्फा तो x इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन में x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा के जगह पर है हमारा 7π/6, इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। दूसरा, तो एक ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। एक दूसरे शर्त में इफ cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, ये फॉर्म में होता है जनरल फार्मूले है। तो एक प्रकार से आंसर हो गया एक। तो जनरल सॉल्यूशन दो हो गया इसी क्वेश्चन का, एक
एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 7 पाई अपॉन 6 n बिलोंग्स टू z, और दूसरा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x एक फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, इसीलिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर x। इस 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आते हैं तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस tan 2x। अब इस फार्मूला से इसका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, यानी tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस tan 2x। इसको लेफ्ट लाएंगे तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, दोनों में tan 2x है कॉमन, दोनों में tan 2x है कॉमन, तो यहाँ से हो गया आपका tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1। अब दो पार्ट हो गया tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों को हम 0 करेंगे तो इफ tan 2x इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू n पर, ये जनरल फॉर्म का फार्मूला है। यदि tan x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर x के जगह पर 2x है तो 2x इक्वल n पाई, इसीलिए x इक्वल टू n पाई अपॉन 2 और n बिलोंग्स टू z। अब इसको यदि 0 करेंगे तो tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए tan 2x इक्वल टू माइनस 1, और जैसे कि जानते हैं tan पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस लगा है, यानी tan 2x इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4। अब इसको चूंकि tan होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाय 4। इसका भी घटाव करेंगे तो 4 माइनस 1 3, यानी tan 3 पाई बाय 4, यानी ये हो गया tan 2x इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4। और इसमें tan में फार्मूला होता है जनरल फॉर्म में, इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो इसलिए x बराबर n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर x के जगह पर 2x है तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, अल्फा की जगह पर 3 पाई बाय 4, इसलिए n बिलोंग्स टू z, यानी और 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4, इसीलिए x इक्वल टू x 2 चला जाएगा राइट साइड, यानी n पाई अपॉन 2, और यहाँ 4 पहले से ही नीचे में 3 पाई अपॉन 8, यानी n बिलोंग्स टू z। इसका दो ठो जनरल सॉल्यूशन हो गया, एक ठो n पाई प्लस 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, और दूसरा n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8 एंड n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 9 sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। इसमें हम इसको इसके साथ रखेंगे, sin x को sin 5x के साथ रखते हैं। ये मेरा फार्मूला लगाने पर sin c प्लस sin d हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0, यानी 6 अपॉन 2 3x हो गया sin 3x, और ये 5 माइनस 1 2, यानी 2, यानी 2 sin 3x इंटू कॉस 2x कॉस 2x प्लस sin 3x। तो दोनों में पार्ट में sin 3x है तो sin 3x यदि कॉमन हो जाता है तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 cos 2x, यानी sin 3x इंटू 1 प्लस cos 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। अब इफ sin 3x इक्वल टू 0, इसलिए 3x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, इसलिए x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये हो गया फर्स्ट केस में। दूसरा केस में इफ 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और जैसे कि जानते हैं cos पाई बाई 3 होता है 1 बाई 2 माइनस लगा है, तो ये हो गया माइनस cos पाई बाई 3। अब जैसे cos सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, तो माइनस cos पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका भी घटाव करेंगे 3 पाई माइनस पाई, यानी 2 पाई अपॉन 3, यानी cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन 3, इसलिए 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, यानी अब 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, इसीलिए x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से दो जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसमें एक ये हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3 n बिलोंग्स टू z, एक हो गया x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 इंटू n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से बहुत इजी से बता दिए हैं, थोड़ा भी ध्यान देंगे, फार्मूला याद कीजिएगा, केस याद कीजिएगा, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।